दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज। दोस्तों ये शुरुआत में तो आसान होंगे क्वेश्चंस, पर बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं आप कितने सवाल सही कर पाते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वॉरेन हॉस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जिससे संबंधित है वह है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर की स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH44। कौन सा? NH44 44 है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन सहायक होता है वह है दोस्तों विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर की सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चांदी। कौन सी है? चांदी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। 8वां नंबर प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित, उसी तरह नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो है वो संबंधित होती है आपके मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? दोस्तों पहला परमवीर चक्र विजेता पूछा है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा ही भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। अगला प्रश्न है कि 10वां नंबर, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो यहाँ से सही हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने पर प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे उपर्युक्त सभी, यानी कि श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन। ये सभी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक H होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई? भारत की पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो वह हुई थी सन 1881 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर। कौन सी है? फीमर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वह है भाग 3। कौन सा है? भाग 3। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।